हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आने के लिए और रीडिंग को देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को आज जो रीडिंग का थीम मिलेगा वो ये है कि आपके जो दुश्मन हैं वो घबरा रहे हैं, क्योंकि जब उनको बैकफायर मिलना शुरू हो चुका है तो उनकी जो परेशानी थी उनको समझ में आने लगा है कि जो हमने किसी व्यक्ति के साथ, और एक जो निष्पाप व्यक्ति था और खुश व्यक्ति था अपनी फैमिली में, हमने उसके ऊपर जो ये क्रिया करवाई है, ब्लैक मैजिक करवाया है, ये किसी भी तरीके से धोखा दिया है, तो उसका जो रिजल्ट है शायद हमें मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि उनके घर में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है और वो किस वे में है वो मैं अभी आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। और उससे क्या है कि उनको आभास हो चुका है कि अब आपके घर में कोई अच्छी शक्ति का प्रवेश होने वाला है या हो गया है, और इसीलिए हमारी जो नकारात्मक शक्ति है वो हमें वापस मिलना यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो मैं आप लोगों से ये प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक तो रीडिंग को जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा और रीडिंग कंप्लीट सुनिएगा। क्योंकि मैं आपको बीच बीच में टिप्स देती हूँ जो मेरे ख्याल से कोई भी अभी यूट्यूबर नहीं देते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप रीडिंग देखते देखते जितना आपको पार्ट कनेक्ट हो जाता है, आपको कोई परेशानी चल रही है जीवन में, तो वो ख़त्म भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बस ये बता दिया जाए कि दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं देखती हूँ कि क्यों है और वो कैसे ख़त्म होगा। तो इसीलिए मैं आपका डिटेल मंगाती हूँ, आपका बर्थ चार्ट चेक करती हूँ, रीडिंग भी करती हूँ, जिससे मैं टैरो से देखती हूँ कि आपकी क्या परेशानी चल रही है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। और कभी कभी जिन पे ज़्यादा ही निगेटिविटी होती है उनकी हीलिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो आप रीडिंग को अच्छे से देखना। और अगर आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। आप लोग भी परमात्मा को धन्यवाद करिए 3 बार, थैंक यू सो मच करिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अभी देखिए ईश्वर की कृपा आ रही है, ईश्वर की कृपा आनी तो शुरू हो चुकी है। इसीलिए आपके जो दुश्मन हैं उनको मतलब हलचल उनके जीवन में मच गई है, और हलचल तो मचना लाजमी है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ हमने बुरी की होती है, हमें पता है कि हमने किसी को धोखा दिया था, और अब वही सब चीज़ें हमारे साथ भी होना शुरू हो चुकी हैं, या हमें किसी भी वे में परेशानी मिल रही है, वो किसी भी वे में हो सकती है, तो उसको एकदम आभास हो रहा है, उसको एकदम पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे झील में ही पानी मरता है, तो उसको एकदम पता चल रहा है कि मैंने उसके साथ में ऐसा पाप किया था, तो अब मेरे बुरे दिन आ चुके हैं, मेरा उल्टा समय चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ प्रभु आपको असीम कृपा पहुँचा रहे हैं। आपके जीवन में प्यार, केयर और प्रभु की भक्ति, ये सब चीज़ें आएंगी। वो किसी भी वे में हो सकती हैं, लेकिन आने वाली हैं। आपको जीवन में गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स तो प्रभु ही दे सकते हैं, और कोई हमें जीवन में गिफ्ट्स नहीं दे सकता। तो हमें प्रभु का आराधना करनी है, प्रभु के बारे में सोचना है, और उन्हीं के दास बन के हमें रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, मुझे कभी कभी बहुत एकदम फील होता है कि जैसे मैं रीडिंग करने यहाँ बैठी हूँ तो शायद परमात्मा ही ये कार्ड को निकाल रहे हैं। क्योंकि जो थीम हम सोचते हैं, जो इंट्यूशन हमें आता है, वो एकदम परफेक्ट कैसे बैठ सकता है। तो ये सब परमात्मा की मर्जी होती है। जब तक उनकी इच्छा नहीं है तो आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, लेकिन जब परमात्मा की मर्जी है तो आपको हीलिंग यहाँ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और आपको ऐसे गाइडेंस मिलते हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ खुद ही चेंज होना शुरू हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको पूरा पूरा केयर करेंगी। आपके जीवन में जो एक ही समय का पहिया चल रहा था, ये तो हमेशा ही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान थे तो वो रुक गया था समय का पहिया, या आपका दुश्मन परेशान है तो वो रुक गया है, वो तो चल रहा है। लेकिन वो घूम के गोल होता है, पृथ्वी गोल है, हमारा व्हील जो फॉर्चून वो गोल है, तो वो समय चल रहा है। अभी जो समय खराब था, अब उसके ऊपर वो आना शुरू हो गया आपके दुश्मन के। तो उसको हड़बड़ी तो मचनी है, उसको परेशानी, क्योंकि अब उसको वो आभास होना शुरू हो चुका है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर आपका दुश्मन बहुत परेशान है, क्योंकि उसने जो आपके साथ किया है
वो महापाप में कहलाता है। धोखा देना, किसी को बर्बाद करना, किसी की फैमिली जो जिसने किसी जैसे बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हमारे साथ क्या होने लगी हैं, हमारे फैमिली में क्या चीज़ हो रही है, तो उन सब के दुखों का कारण आपका दुश्मन। तो यहाँ प्रभु आपको बहुत समझदारी, बहुत कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी देंगे, समझदारी देंगे। आप अपने हर निर्णय को बहुत समझदारी के साथ अब आगे करोगे, हर डिसीजन को बहुत सोच समझ कर आप लोगे। आप किसी पर अब भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि पहले आपने बुरे लोगों पर भरोसा किया। ऐसे ही आप भी क्यों ना करते, क्योंकि आप सीधे थे, आपके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए आप सब पे भरोसा करते थे। तो अब वो सब चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं, और दुश्मनों को अपने मुंह की तो खानी ही पड़ेगी। इतना बुरा उनके पास अब टाइम आने वाला है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो कार्ड को मतलब सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड के लिए हम एक छोटा सा वर्ड भी बोल सकते हैं, और बहुत लंबी कहानी भी होती है इस कार्ड की, और इसी में आपके ठीक होने के सिम्टम्स भी छुपे होते हैं। इसी से हम रेमेडीज भी करते हैं, इसी कार्ड से, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत समझदारी, बहुत रिस्पेक्ट आप दूसरों की करोगे, आप समझदारी से काम लोगे, लेकिन आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत गेन होने वाली है, जो आपके अंदर पहले नहीं थी। क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत गेन हो जाती या बहुत होती, तो फिर आप समझ जाते कि कौन व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, कौन व्यक्ति आपका अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर जो दुख के बादल थे वो तो छट ही जाएंगे, साथ में आपको बहुत प्रोस्पेरिटी भी यहाँ पर मिलेगी, और इसमें आपको ज़्यादा दिन नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हैप्पीनेस भी आपको मिलने वाली है, और यहाँ पहले ही समझदारी, आपको एक गिफ्ट यहाँ पर ईश्वर ने देना शुरू कर दिया है। और ये कार्ड तीनों ही बहुत औसम हैं। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, और निगेटिविटी को आज से ही आप छोड़ना शुरू करो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो, और निगेटिविटी की बात ना करके आप अपने ईश्वर की बातें करना शुरू करो, और अपने पॉजिटिव जो भी आइडियाज़ हैं उनके बारे में सोचना आप शुरू कर दो, और पूजा पाठ बंद नहीं करनी है, वो करते रहना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आ गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्लैक वॉल है, ये पिलर है, और एक वाइट है। तो हाई प्रिस्टेस, आप समझ सकते हो कि यहाँ ये सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर है, और अब इस सुप्रीम पावर को देख देख कर जो आपकी यहाँ पर कंडीशन होने वाली है, इसको देख देख कर ही आपके शत्रु परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उनको दिखने लगेगा कि एक सच्चाई, एक तेज आपके फेस पर आ जाएगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करना शुरू करते हैं, और प्रभु की भक्ति के साथ करते हैं, तो हमारे फेस पे एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, जो काफ़ी लेट दिखाई देती है, लेकिन जब दिखाई देना शुरू होती है, तो वो जो तेज हमारे फेस पे आया होता है, उससे घर के लोग भी घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर अब हमने इसको गाली दी तो हमें वो 100 गुना होकर वापस मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इंसान है। बहुत कहते हैं ना कि कोई साधु संत है तो हम उसको उनको कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसे ही आपके अंदर क्वालिटीज़ आने वाली हैं, और ये सब ऐसे नहीं आ रही है कि आपने सोचा या मैंने रीडिंग कर दी है तो अभी आ गई। ये सब चीज़ें कुदरत आपको दे रहे हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके अंदर एंट्री करेंगी, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और शायद आप अभी से बहुत आध्यात्मिक तौर पर जुड़ चुके हो प्रभु से, आप प्रभु से कनेक्शन बना रहे हो, सुबह को पाठ करते हो, मतलब आप पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुके हो, तभी आपको ये हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। और जो लोग अभी आध्यात्मिक तौर पर नहीं जुड़े हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जुड़ जाओ। आप जितना ज़्यादा प्रभु से कनेक्ट होगे और शत्रुओं के बारे में सोचना आज से बंद कर दो, तो आप अपनी लाइफ में खुद ही एक नया चेंज देखोगे, खुद ही एक आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी। और सेकंड, यहाँ पर जो आपके दुश्मन बिलबिला रहे हैं, उनके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि उनका तो बैकफायर मिलना उनको तय है। ये फ्रेंड्स कार्ड बहुत सिल्की सिल्की हैं, और बिल्कुल हाथ में से फिसलते रहते हैं ये वाले कार्ड। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। टिकटॉक टिकटॉक ये चलना शुरू हो चुका है। ये टिकटॉक टिकटॉक इसलिए चल रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना, उनके दिल में धक 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 ऐसे होना शुरू हो चुका है कि टिक 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 टिक, क्योंकि उनको जो आप मतलब उनके कर्मों को मिलना शुरू हो चुका है। उनके घर में कोई धोखाधड़ी कर रहा हो, कर्जा उनके जीवन में आ जाएगा, उनको चांटे लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब कहते हैं ना अजीब सी सिचुएशन जो किसी के सामने वो बता भी नहीं सकें।
ऐसी सिचुएशन होगी उनकी, ऐसी नहीं होगी कि कोई उनको धक्का देकर चला गया और सबके सामने कि अरे भाई बेचारे को धक्का दे दिया, ऐसी नहीं। ऐसी सिचुएशंस उनके साथ में आएंगी कि वो शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है। ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाएंगी उनके फैमिली की, उनकी भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा आपके साथ किया था। और आप वेट करिएगा, आप वेट करो कि ये टिकटॉक चलनी शुरू हो चुकी है और इसका जो ध्वनि है, जो इसकी साउंड है, वो आपको बहुत जल्दी सुनाई देगी। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपके दुश्मनों का क्या सीन होने वाला है। इनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये परमात्मा है, फीमेल है, जो आपको कोई जैसे कोई दिव्य शक्ति, फीमेल दिव्य शक्ति है, आपकी कुल देवी भी हो सकती हैं, आपकी कोई आराध्य देवी भी हो सकती हैं, जिनकी आप बहुत पूजा पाठ करते हो, तो वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं यहाँ पर। और ये आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ भी ये ईन का कार्ड आया है। तो ये आपकी कुल देवी बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे सामने, कुल देवी हो सकती हैं ये सबसे ज़्यादा तो। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुल देवी की पूजा पाठ करें। शाम को दीपक जरूर जलाएं देहली पे अपनी कुल देवी के नाम का, तो आप देखेंगे उनकी जो पावर है वो आपको मिलनी शुरू हो गई है। हो सकता है आपको सपने में भी दिखना वो शुरू कर दें। न्यू लाइफ, आपकी न्यू लाइफ अब स्टार्ट होने वाली है। और जितना जल्दी आप पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में बिगिनिंग हो जाएगी, और वो भी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव के साथ साथ आपको विजडम भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एंजल्स की पावर यहाँ पर सारी आपको नज़र आ रही होंगी। एंजल्स एंजल्स भी आप ये समझो कि कोई दिव्य शक्ति, कोई प्योर आत्मा जो आपका साथ दे रही हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन आप उनको शायद अभी पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ जब से टिकटॉक चालू हुआ है तब से आपका जो दुश्मन है वो पहले ही डरा हुआ है, तो अब आप उससे डरना बंद कर दो। अब वो ना तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक दोबारा से करवा पाएगा, और अगर करवाता भी है तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। तो उसके लिए आप सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए आप डेली कुल देवी के नाम का यहाँ दीपक जलाना शुरू करो अपनी देहली पर। हो सके तो दोनों तरफ जलाओ, और हो सके तो आप देहली पर बीच में 5 दीपक भी जला सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप जलाओ दिन छिपने पर, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो निगेटिविटी आ रही थी, ब्लैक मैजिक आ रहा था, वो आना बंद हो जाएगा, और सारी लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाएगा, और नई लाइफ आपके घर में दस्तक दे रही है। तो उसको एक्सेप्ट करो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, रीडिंग को क्लेम करो, जिससे ये सारी पावर्स आपको मिलनी शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, इस आशा के साथ कि आप मेरे चैनल पर बने रहोगे और मेरी न्यू वीडियोस को भी देखोगे, और हो सकता है पुरानी वीडियो भी आप देख लो, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स भी आपको देती हूँ रीडिंग में, तो वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।